हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर कोर मैथमेटिक्स क्लास 11 का सिलेबस को डिस्कस किया था और मैंने पूछा था भाई काफी ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स भी लेते हैं, अगर उनका सिलेबस डिस्कस करना तो कमेंट करना। आपने बहुत कमेंट करे, 100 कमेंट का टारगेट था, उससे ज्यादा कमेंट आपने कर दिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस और लास्ट में आपको मैं एक पीडीएफ भी दूंगा जहां से आप अपनी स्टडी को कर सकते हो। वो लास्ट में एंड तक वीडियो को जरूर देखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, मुझे पता काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कोर मैथमेटिक्स ले या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स ले, इनमें क्या अंतर है और क्या क्या करियर ऑप्शन बन सकता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है तो मुझे कमेंट जरूर करना है। इसके ऊपर अलग से एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लाके दूंगा जहां पर वो काफी अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। हालांकि आज हमारा टॉपिक इनके ऊपर नहीं है, आज हम डिस्कस करने वाले अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना है क्या, गूगल पे सर्च करना है cbsc.gov.in, ये आपने सर्च करना है इस तरीके से गूगल पे। तो आपके पास ये चीज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होने वाला। ठीक है, फिर आपने जाना है एकेडमिक वेबसाइट्स पे और यहां पर फिर आपने आना है करिकुलम पे और यहां पर होगा 2024 से 25 का करिकुलम और यहां पर आना है, फिर एकेडमिक इलेक्टिव्स में आना है और सब्जेक्ट अपने पास कौन सा होने वाला है। देखो यहां पर मैथमेटिक्स होता है, एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस पे क्लिक करना है तो आपके पास पीडीएफ ओपन हो जाएगी अप्लाइड मैथमेटिक्स की। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, इसमें ध्यान सुनना। पहली बात तो ये अपने पास एग्जाम वही आपका 80 मार्क्स का ही होने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास ना 8 टोटल यूनिट होता है। अगर बात करें कोर मैथमेटिक्स का ना तो उससे ज्यादा वास्ट सिलेबस ना हमारे पास इसमें होता है ना, और ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। देखो सिंपल से अगर तुम्हें एक सिंपल भाषा में बताऊं ना कि क्या डिफरेंस होता है कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो ऐसे समझो कि ना जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, सारा का सारा थ्योरी होता है ना, वो आप पढ़ते हो कोर मैथमेटिक्स के अंदर, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना वो आप पढ़ते हो किसके अंदर, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर यार हमें ना मैथ में ये कहां इस्तेमाल है, इसका कहां इस्तेमाल है, अलजेब्रा कहां इस्तेमाल है, सर बहुत बोर हो जाते हैं, तो प्रैक्टिकल यूज नहीं है लाइफ में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आपको जाना चाहिए किसके साथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। आसान भाषा में कहूं ना, अगर मान लो हमने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके पास क्या कोर मैथमेटिक्स है, और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर ना वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आपने थ्योरी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उसको अप्लाई कहां करना, डेली लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम्स में, वो हम सीखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। मेरे को मेरे को पर्सनली पसंद है, इसके सारे चैप्टर्स टॉपिक्स ना मजा आ जाता है। इसके अंदर रीजनिंग भी होती है जो कि बहुत काम आती है आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में। हमें ना स्कूल में नहीं सिखाया जाता पर इसके अंदर वो सारी चीजें होती है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 8 यूनिट है। पहला हमारे पास क्या है, नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, ये आपके पास 9 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अलजेब्रा, वो आपका 15 मार्क्स का। अलजेब्रा आपका कोर में भी है और इसमें भी है। ठीक है, डिफरेंस हम जानेंगे। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपका 6 मार्क्स का है। कैलकुलस आपका 10 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपका 12 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स आपका 15 मार्क्स का है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 5 मार्क्स है। टोटल जो है 80 मार्क्स है और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले। जो पहला यूनिट है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के अंदर, इसके अंदर पढ़ने वाले बाइनरी नंबर्स। यस, काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग आपके पास बाइनरी नंबर्स। हमने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एक और तरीके का नंबर होता है जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर्स, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, उसके हमारे पास आता है लॉगरिथम, लॉग के बारे में। ठीक है, आपको लॉग का अच्छा पता होगा, लॉगरिथम फंक्शन होता है। ठीक है, और यहां पर क्या अपने पास सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लॉग। ठीक है, अब आता है नंबर एप्लीकेशन में, एवरेजेस पढ़ोगे, क्लॉक पढ़ोगे, कैलेंडर पढ़ोगे, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक आपके रीजनिंग के होते हैं। अगर आप क्लास 12th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, एसएससी दोगे, सीजीएल दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे ना, वहां पर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब बच्चों को इसके लिए अलग से पढ़ना होता है, आपके पास है तो इससे पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है और बहुत फायदा होगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंसुरेशन हमारे पास यहां पर होने वाला। उसके बाद क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। और फिर नेक्स्ट यूनिट है अलजेब्रा। अब ये जो पार्ट है ना अलजेब्रा का, ये आपका कोर मैथमेटिक्स हो चाहे आपका नॉर्मल मैथमेटिक्स, अप्लाइड है, दोनों में सेम है। सेट्स हम दोनों पढ़ रहे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वगैरह हो गया, सबसेट हो गया, सारा हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलेशन में, तो रिलेशन भी हम लोग 11th के कोर में पढ़ते हैं और अप्लाइड में भी आपका रहने वाला है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, जहां पर हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, दोनों में सेम रहने वाला है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एप्लीकेशंस क्या पढ़ेंगे, फिर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, मान लो आपने 4 पैंट खरीदी और 3 शर्ट खरीदा,
तो बोलो कितने तरीके से आप जो है ना पैंट शर्ट को चूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो अपने डेली वेयर्स में। ये सारा हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, ये कोर में भी है और अप्लाइड में भी है, दोनों में ये होने वाला। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग आपकी आने वाली है। उसमें क्या है, सिलोजिज्म है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है और ऑड मैन आउट है। ये सारा रीजनिंग का पार्ट होता है, बहुत मजा है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फिर बात है कैलकुलस की, फंक्शन है, डोमेन रेंज है, ये आपका सेम कोर में भी है। ठीक है, और ये सारा उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये दोनों में सेम रहने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद आएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इसमें क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है। फिर परसेंटाइल रैंक एंड क्वार्टाइल रैंक और कोलरेशन है। उसके अलावा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, अब इसकी नॉलेज ना होनी बहुत जरूरी है। क्यों, इसमें इंटरेस्ट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना, ये सारी चीज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सारे इंटरेस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट में, उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब स्ट्रेट लाइन आपका सेम होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज सेम होने वाली। कौन कौन से, आपका स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे और पैराबोला पढ़ोगे। हालांकि कोर मैथ में हाइपरबोला भी होता है, इलिप्स भी होता है, पर यहां पर हमें केवल क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल और पैराबोला। तो मान लो 100% में से ना 30% ना सिलेबस जो है वो दोनों का मैच करता है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और अब मैं सिंपल से बात करना चाहूंगा, अगर आपको ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एप्लीकेशंस पढ़ने पे, कहने का मतलब यह है कि आप ना डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूज में मैथमेटिक्स करना चाहते हो, आपको डाटा एनालिसिस में बहुत इंटरेस्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंटरेस्ट है, तो आपको क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जाना चाहिए। इसके ऊपर डिटेल वीडियो भाई मैंने बोला कमेंट करना, मैं आपको पूरा डिटेल ज्ञान दूंगा। आजकल सिलेबस को डिस्कस करने वाले थे, ये सिलेबस डाउनलोड कर लेना, जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया है वो डाउनलोड कर लेना, जिन्होंने अभी नहीं लिया, सोच रहे, कंफ्यूज है, थोड़ा मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको मिल रही होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे अपडेट सारी चीजें पीडीएफ वगैरह उसी के अंदर हम लोग सेंड करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब एक चीज और है, ध्यान से सुनना, अब ना 11th के बाद या 11 12 के बाद ना आपको तैयारी करनी चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल की, है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां लाई करते हो, पूरे इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट, इतना कंपटीशन है, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करो अभी से। एक ऐसा ही एग्जाम है जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपको स्ट्रीम कैसा सिलेक्ट करना चाहिए, इसमें भी बहुत हेल्प करने वाली है। वो है हमारे पास अनअकैडमी का सीबीएसई मेगा मॉक टेस्ट, और ये आपको प्रिडिक्ट करेगी इसके मार्क्स, जिस तरह क्वेश्चंस आपके अंदर आएगा, एक इंटरेस्ट आपका पता चले कहां पर आपके मार्क्स हाईएस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको क्लास 11 में लेना चाहिए, आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास, इसमें 100 मिनट का आपका ये टेस्ट होने वाला है और इसके अंदर 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये टेस्ट आपका कल ही है, संडे को, हर संडे होता है, कल संडे है और 1 बजे हमारे पास ये एग्जाम होगा आपका। सारे बच्चे एनरोल कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप कंफ्यूज है बहुत ज्यादा स्ट्रीम सिलेक्शन पे, तो ये आपको टेस्ट देना चाहिए। इसके साथ साथ में कुछ अमेजिंग गिफ्ट वाउचर्स भी हैं। जिसकी रैंक 1 आती है वो हमारे पास को गूगल मिनी मिलेगा, जिसकी रैंक 2 आएगी उसको अमेजन का वाउचर मिलेगा 3000 का, जिसकी रैंक 3 आएगी 2000 का अमेजन वाउचर, और जिसकी रैंक 4 से 15 के बीच में आएगी उसके पास 80% तक का स्कॉलरशिप उसको मिलने वाला है। तो ऐसे इतने भी एग्जाम्स होते हैं, सबको दो यार, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम में, कुछ भी कॉस्ट नहीं लग रहा है। और एक चीज और, अगर आपको सच में जानना है अप्लाइड और कोर के बीच में डिफरेंस और करियर ऑप्शन, तो मुझे कमेंट जरूर करना, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन जाके एनरोल कर लो, आराम से टेस्ट दो, मुझे बताना कैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स रहा। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।